तो भाई बहुत सारे रिसेंटली गेम प्लेज आए हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाया हूँ बिकॉज आई वॉज बिजी विद और बाकी तरह का कंटेंट. बट बिकॉज आई मेड अ डिसीजन दिस ईयर कि मैं गेमिंग का कंटेंट बहुत कवर करने वाला हूँ. आई थिंक इट्स टाइम कि मैं गेम प्ले टीजर्स और ट्रेलर्स पे अब रिएक्ट करना शुरू कर दूँ. सो दिस गेम कॉल्ड गोस्ट ऑफ सुशीमा जो मैंने 1-2 साल पहले खेली थी. उसका सीक्वल आया है गोस्ट ऑफ योता जिसका अभी डीप डाइव गेम प्ले ट्रेलर आया है. सो दे गोइंग टू टीज द गेम एंड इट्स अ 19-minute वीडियो जहाँ गेम प्ले दिखने वाला है. एंड ब्रो माई मेमोरीज फ्रॉम गोस्ट ऑफ सुशीमा आर all of cinematic frames and beautiful mountains and whatnot. वो उससे cinematic game मेरे ख्याल से आज तक नहीं बनी. So if you want to feel like a samurai in a samurai movie and see a guy's journey from being an honorary samurai to being a disrespected shinobi because वो certain methods use करता है assassination के और लोगों को take down करने के जो कि samurai code के against हैं. It's a beautiful game for you to play. You must play that game. So let's just dive in. Hello everyone, this is Jason Connell and Nate Fox from Sucker Punch Productions. Ghost of Tsushima was an honor to be a part of. And today, Nate and I get to share more about our next game, Ghost of Yotei. We'll be sharing how we've crafted the game around exploration while keeping Atsu's tale of vengeance front and center. We'll also talk about ghost combat and how it's evolved. And we'll introduce for the first time some new special modes of play. But let's start things off first by talking about a Japanese folk legend. Bhai, these worlds, I don't know about you guys, but मैं open world games जो कि नेचर साउंड्स पे बहुत फोकस करती हैं, एक्सप्लोरेशन म्यूजिक पे बहुत फोकस करती हैं, ऑल ऑफ दीज गेम्स लिव इन माई माइंड रेंट फ्री. इट्स लाइक मैं अपनी दुनिया से एक बार को हट के एक फैंटेसी वर्ल्ड में डाइव इन कर पाता हूँ जिसमें बस और बस शांति है. मैं अपने घोड़े पे जर्नी कर रहा हूँ. दैट्स हाउ आई सी वीडियो गेम्स मैन. दे आर माई एस्केप फ्रॉम रियलिटी एंड अ ब्यूटिफुल वन. The Onryo. Oni. Oni is, I think, demon in Japanese. The people of Ezo believe Atsu is an Onryo, a wrathful ghost bent on revenge. And they're half right. Atsu doesn't care if she lives or dies, so long as she can punish the Yotei Six, a ruthless gang who slaughtered her family. After 16 years in the South, she's returned home to put their spirits to rest. ओके सो द प्लॉट मुझे अभी सही स्टोरी प्लॉट जो है गेम का वो थोड़ा वीक लग रहा है. रीज़न ये है कि गोस्ट ऑफ सुशीमा में भी कुछ ऐसा ही प्लॉट था और स्ट्रॉ हैट्स ने मेरे ख्याल से जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसका एक फ्रेंड था स्ट्रॉ हैट सैमुराइज जो भी थे वो रोग सैमुराइज थे जिसने उसको बीच में धोखा दे दिया था कहीं गेम के. सो उसमें भी एक रिवेंज आर्क चला था जहाँ वो फाइनली अपने दोस्त से फाइट करता है. तो ये रिवेंज वाला जो सिस्टम होता है ना गेम्स में इट नेवर रियली वर्क्स. इट नेवर रियली इज एबल टू इमर्स प्लेयर्स इनटू द स्टोरी. रीजन बीइंग अगर आपको वो रिवेंज आर्क डालना है तो आपको बीच में ट्रेनिंग आर्क भी डालना पड़ेगा और उसके अलावा आपको बिल्ड करना पड़ेगा स्टोरी को इस तरीके से कि जिन कैरेक्टर्स पे आपका प्लेयर और आप पर्सनली बहुत भरोसा करते हो जिनके लिए आपको एक इमोशन डेवलप हो गया है वो मिडिल ऑफ द गेम आपको धोखा दे के जाए. द होल मेरा बचपन यहाँ बीता था और फैमिली के साथ ये हो गया डज नॉट रियली वर्क. तो आई वंडर ये उस चीज़ को कैसे पुल ऑफ करेंगे. It's warm memories of her family that propel her forward. When Atsu returns to her childhood home with the push of a button,
you can experience those cherished times. So what Assassin's Creed 3 made you do was they made you play as a different player. जो तुम्हारा मेन कैरेक्टर होता है, you start playing as the father of that character. वो उसके मदर से मिलता है, हेथम केनवे उसके मदर से मिलता है, and then is born कॉनर केनवे. Now you're having to play as कॉनर केनवे बचपन से ही. वो पेड़ों पे चढ़ना सीख रहा है, हंट करना सीख रहा है एंड वॉट नॉट. एंड देन वो स्टोरी मूव करते करते जब तुम्हें कुछ दिन ट्राइब में रहते रहते हो जाते हैं, देन कम्स द विलन ऑफ द स्टोरी जो कि पूरे गांव को बर्न करके चला जाता है. एंड बिकॉज ही इज फ्रेंड्स विद his father, so he now has hatred for not only this guy but also his father because वो टेम्पलार्स का ही पार्ट है जिनकी वजह से उसके मदर की डेथ हुई थी उस विलेज फायर में. So that's how they ended up building the emotion around the story. Unless they're able to do that, मेरे ख्याल से ये वर्क नहीं करेगा. Just my opinion. By giving you the freedom to explore Atsu's past, the wound of her loss becomes personal. It's that pain that pushes her forward. Hunting down the Yote Six is a near impossible task. She'll face 1,000 blades. But the Onryo is relentless, and with each victory, the ghost story around her. That mask looks so badass. Not gonna lie, bro. Grows. So I think they're going for the whole बचपन की मेमोरीज दिखाने वाला जो पूरा सीन है, ये उसी के थ्रू एक इमोशन बिल्ड करने वाले हैं उस पूरे रिवेंज स्टोरी में. बट आई रियली विश कि जिन सकाए फ्रॉम द फर्स्ट गेम की ही स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाता और उसका काइंड ऑफ सेकेंड पार्ट बनाया जाता, बिकॉज पीपल रियली कनेक्टेड टू हिम. उसका पूरा जो निंजा शिनोबी, द फर्स्ट शिनोबी बनने का जो उसका पूरा जर्नी था, वो बहुत ही क्रेजी जर्नी था. एंड आई विश वो आगे दिखाते कि क्या चेंजेस उसके लाइफ में आ गए हैं या फिर उसको एक नए मिशन पे जाना पड़ रहा है या कुछ भी है. मे बी यू नो शो हिम एज अ मेंटोर इन दिस गेम और समथिंग. कुछ ऐसा करना चाहिए इनको. Ghost of Yote focuses on player freedom more than any game Sucker Punch has ever made. RPG But it's elements. also a game that at its heart is inspired by so many of our favorite wandering samurai films. So let's start off by talking about RPG elements आ रहे हैं. exploration at the edge of Japan. We all have different playstyles, so we set out to make an open world game that lets you Damn. drive your own Oh, look at experiences. that. Look Whether at that's that. your curiosity to wander, your thirst for combat, or a deep desire to stay focused on the story. As you explore, there's an underlying clue system that invites you to new adventures in new areas of the game that could be appealing to you. If you interrogate an enemy, choosing to ask about the Oni, you could uncover a landscape scarred by fire with more bold, samurai-like enemies to fight and abilities for Atsu. Oh, I love this interrogation mechanic. ये Shadow of Mordor में था, Shadow of War में था. In fact, Metal Gear Solid 5 में भी to get the information you could interrogate people. ये एक बहुत crazy mechanic होता है which kind of keeps you engaged in the story. It's like you're actually making a difference, getting to know people, you know, making them fear you and whatnot. तो ये अच्छा mechanic borrow किया इन्होंने. To learn. Or do you ask about the Kitsune might lead you to an area filled with snow and deception, enemies that ambush you, and new ninja-like tactics to study. Atsu draws. और आई लव द फैक्ट कि इसमें स्किल्स इस तरीके से अनलॉक हो रही हैं. असैसिन्स क्रीड वालहाला ने भी ये चीज़ ट्राई की थी, बट क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत ही बेसिक असैसिन स्किल्स उन्होंने स्टार्टिंग गेम्स में दे दी थी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अनलॉक्ड होती थी, उन स्किल्स को लॉक करके और उनको रैंडम जगहों में चेस्ट्स के पीछे बंद कर दिया. अब प्लेयर खाली जगहों को रोम करता घूम रहा है, रैंडम स्टूपिड स्किल्स अनलॉक करता हुआ. आई होप दे हैव नॉट डन द सेम. इनफैक्ट गोस्ट ऑफ सुशिमा के पहले पार्ट में एक बहुत मज़ेदार चीज़ थी कि यू यूज्ड टू गेट इनटू दीज सिनेमैटिक ड्यूल्स राइट बिफोर अनलॉकिंग अ स्पेशल वेपन और अ स्पेशल स्किल, जो कि एक बहुत मज़ेदार चीज़ थी गेम में. सो तुम्हें आसपास से स्टोरी सुनाई देती थी. देयर वाज अ गाय जो तुम्हें बताता था कि
इस माउंटेन पे यहाँ थंडर गिरता है और जिसके पास वो सोर्ड होती है उसके पास वो पावर आ जाती है, एंड देन यू फाइंड द गाय, द गोस्ट, गेट इनटू अ ड्यूअल विद हिम। बहुत क्रेजी चीज़ है। तो आई होप उसी तरह का कुछ सेटअप हो, ना कि Assassin's Creed Valhalla जैसा जहाँ पे तुम बस रोम कर रहे हो फालतू में। Cards for each clue to keep track of all available adventures. The more you play, the more the game unfolds for you. As she makes progress against the Yote 6, her legend as the Onryo grows. It's her. Bounty will go up, the bar drawing the fights. attention of deadlier foes. Are you lost? I'm looking for some old friends. The Ote 6. Show her the door. There is a hefty price on Atsu's head. Now, Atsu can also hunt down her own bounties that bring her all around the land. This is a lucrative way to make some money to fuel her vengeance quest. Oh, this is from this Red Dead 2 में भी bounty hunting system था, and it was a good system क्योंकि NPCs, all the NPCs जिनकी तुम bounty hunt करने निकले थे, they had their own stories and experiences and personalities. तो वो एक बहुत amazing चीज़ थी। I hope इसमें भी कुछ story हो bounties के around. Oh, nice. I love the blood splatter. I love it. You're not on planet I'm all about Uchi. violence in You're here games. for my bounty. Look at the setup, bhai. Look at the setup. सुंदर फूल आसपास, amazing grasslands और उसमें बीच में samurai sword fighting. भाई, this game is magic. I swear. Still got the grappling hook. Nice. Hidden in the world are altars of reflection. Finding one inspires Atsu and unlocks a new ability to help her on the journey ahead. They are fun to find on their Perfect own, batting. but for a quicker route, you can always buy a traveler's map from the cartographer. Ghost of Yote isn't Damn. going to rush you through Look at that. anything. You can choose what motivates you most. But we think the best way to play is to simply pull out your spyglass, find something interesting on the horizon, and enjoy the ride. Let's ride. Oh my. Damn, I love the guiding winds वाला जो mechanic in games में होता है. If any of you has played Ghost of Tsushima, भाई guiding winds were like an amazing mechanic, a beautiful mechanic in the game, जहाँ पे तुम्हारे पास कोई मिनी मैप नहीं है, कोई तुम्हारे पास कंपस नहीं है जो ऊपर तुम्हारे लगा हुआ है स्क्रीन के. जहाँ पे तुमने मैप पे पॉइंट रख दिया, जहाँ पे भी मार्क डाल दिया तुमने, उस तरफ की हवा चलनी शुरू हो जाती है, उस तरफ चिड़ियाएं उड़नी शुरू हो जाती हैं, घास उस तरफ बहनी शुरू हो जाती है, टू टेल यू कि आपने इस जनरल डायरेक्शन में जाना है. एंड इट वॉज रियली फन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड दैट वे. इट वॉज रियली फन. The lands around Yote are vast. It's not about checking it all off, it's about engaging in the content that gets you excited. Oh, we've got mini games. ये बहुत ज़रूरी होती हैं to make the world feel alive. Gambling, mini games और लड़ाइयाँ, बार फाइट्स और ये सब डालना बहुत ज़रूरी होता है गेम्स में. One of the problems with Tsushima was कि उसमें एक बार जब तुमने मैप पे सारी साइड एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म कर लिए ना, वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ मैप डेड हो जाता था.
there was no incentive to go back to that area, no matter वो कितना भी सुंदर हो. That was one of the big issues I had with that game. Embrace that curiosity and let the wind guide you on your hunt. Ezo is a dangerous place. Atsu always wields a weapon. As for which, that's up to you. Will you choose a katana, spear, a surigama, odachi, or Odachi. dual swords? I'm going with Odachi, bhai. Odachi all the way. Each is uniquely effective. I love heavy weapons in games. Long swords, great swords. अगर किसी ने Souls games खेली हैं तो. And Odachi is just one of them. Against a particular enemy and has their own set of upgrades to discover and the master. standoff. Nice. Plant Saito banners. Let's see how she uses these weapons in the field, searching for leads on Lord Saito. This is our food, from our soil. The soldiers needed more to free you. Free us. Inokichi steals our crops while our families starve. Atsu's no samurai or ninja. No. She's a lone wolf mercenary who'll use every advantage, every dirty trick to win a fight. Oh, let's go. You can throw spears, bhai. I love it. Love it. Combat has the feel of a classic samurai movie. Let's go. Every motion counts. It's about lethal precision. I really wonder ये इस path of immorality को किस तरीके से justify करने वाले हैं इस character के story में, क्योंकि जिन सकाय जो था वो एक samurai था और samurai code के according छुप के वार करना, poison use करना, ये सब गलत है, वो उसके against है. These were war crimes. But because he was alone on this fight और उसको by hook or by crook अपनी डायनेस्टी वापस चाहिए थी, अपनी जगह वापस चाहिए थी, तो उसने हर तरह का मेथड यूज किया एंड एंडेड अप बिकमिंग द फर्स्ट शिनोबी. थ्रू आउट द स्टोरी उसका अपने सैमुराई कोड और जो बचपन से सिखाए उसके मोरल्स हैं, उनके साथ जो उसका कन्फ्लिक्ट रहा है, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, वो दिखाया गया है, विच रियली इमर्स्ड मी इन द स्टोरी. मुझे बुरा लग रहा था एक पॉइंट पे पॉइजन वेपन्स यूज करने के लिए. तो आई वंडर ये उस चीज को कैसे स्टोरी में डालेंगे, बिकॉज अगर आप स्ट्रेट अप ये दिखा देते हो कि भाई ये तो इमोरल बदतमीज लड़की है, ये तो कुछ भी करेगी बदला लेने के लिए, तो आई डोंट नो, आई थिंक वो उस लेवल ऑफ डेप्थ को ले जाता है स्टोरी में से. If an enemy swings hard, Atsu can use her weapon. But if she's quick, she can disarm them. Choose the right weapon for the job. Damn. To fight a massive enemy, her huge Odachi blade is best. Oh yes, Odachi. Let's go. Oh, the blood clean animation. क्या crazy चीज़ है भाई. I love it. This game looks like everything that I wanted from Assassin's Creed Shadows. Although ये first game का ही blueprint जो है reuse कर रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं, but I really hope story writing strong हो, नहीं तो ये गेम एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल करने वाली है. अगर आप बस मेन कैरेक्टर को फीमेल कर देते हो और उसमें कुछ नए फाइटिंग मैकेनिक्स डाल देते हो गेम में, तो गेम अपने आप में अच्छी नहीं हो जाती. द होल पॉइंट ऑफ AAA titles is usually the story, which made games like Uncharted, The Last of Us very memorable. I hope story अच्छी हो और बस कॉम्बैट और
इन मैकेनिक्स पे ये ना खेल रहे हो, ना बेट कर रहे हो अपना पूरा सक्सेस गेम का. He looks like the one in charge. Tonight, we feast! Chain execution, you still got it. Blades are great, but ranged weapons work too. And Atsu's got an arsenal. Oh, guns भी है इस बार. A ghost! Thrown weapons like kunai, bombs, or even blinding powder can give Atsu an edge. When enemies switch weapons, you'll have to adapt. Dual swords are best against spears. Oh, damn. No more! Tell me what you know about Saito. Atsu doesn't always fight alone. She'll meet several allies on her hunt, including a mysterious wolf. Oh, let's go. A dog companion. Last dog companion जो मुझे गेम्स में याद आता है was in Fallout 4. इन्होंने बहुत सारी अच्छी सक्सेसफुल गेम्स से उनके बहुत अच्छे मैकेनिक्स उठाए हैं. आई रियली होप ये गेम की स्टोरी अच्छी हो, नहीं तो इट विल ऑल गो टू वेस्ट. आई लव द होल डॉग कंपेनियन थिंग एंड आई होप ये स्टोरी में जाके इसको मार ना दे जब तुम अटैच हो जाओ इससे, क्योंकि आई रिमेंबर इन द फर्स्ट पार्ट मेरे हॉर्स का नाम सोरा था. सोरा इज आई थिंक स्काई इन जापानीज. वाइट कलर का हॉर्स था जो कि मिड वे स्टोरी में इन्होंने मार दिया. भाई उसकी डेथ इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी ना, आई स्वेयर, लाइक बहुत अलग लेवल ट्रॉमेटाइजिंग. इट काइंड ऑफ स्टिल आज तक भी मेरा दिमाग स्कार्ड है उस एक कट सीन की वजह से. आई होप दे डोंट डू दैट. Let's go. Atsu can set up camp under the stars of Ezo. But she's not always alone. Hey, friend. Oh, I love the whole camping वाला जो इन्होंने एलिमेंट बीच में डाला है. And I really hope बस ये ना हो, बट NPC कॉन्वर्सेशंस जो डिस्टेंस में सुनाई देते हैं उसके और भी डायलॉग्स इन्होंने ऐड किए हों अकॉर्डिंग टू स्टोरी में क्या चल रहा है. वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट द फर्स्ट गेम वाज कि जब तुम कहीं ऐसी जगह में खड़े हो, क्राउडेड जगह में जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं, तो यू कुड हेयर NPCs टॉक अबाउट द गोस्ट, कैसे वो लोगों को मारता जा रहा है, कहाँ की क्या न्यूज़ मिली है. आई होप ये कुछ ऐसा एलिमेंट डालें जिससे मैप पे चीज़ें रिवील हो, अनलॉक हो बाय हियरिंग द कॉन्वर्सेशंस कि मैंने सुना है यहाँ पे ये चीज़ है एंड यू गेट अ मार्क अनलॉक्ड इन योर मैप और समथिंग. कुछ गेम्स ने ये काम किया है बिफोर. आई होप थोड़े NPC डायलॉग ज़्यादा हों क्योंकि वो रिपीट होते रहते थे फर्स्ट गेम में. तो ऑल्दो इट वॉज अ ग्रेट टच टू द गेम, बट वो रेपिटेशन की वजह से एक टाइम के बाद वो कॉन्वर्सेशन सुनने का कोई इंसेंटिव नहीं रहा. Share your fire with a traveling peddler? What are you selling? A mask said to be cursed with the unpredictable nature of its previous owner. Camping under the stars is a great way to rest up, play your shamisen, or cook to ready for a fight ahead. It's also designed to help bring important characters and upgrades straight to you. In fact, in place of the journal menu from Ghost of Tsushima, we've opted for a more character-driven way of managing. I don't know, some of you might find this particular mechanic बहुत annoying, but I think it's a great way of making the player pause and enjoy the world for a while. Like it's not only you just sitting by the fire enjoying the stars, but वो useful भी है तुम्हारे लिए because you're able to cook food for your next battles जो तुम्हारा health replenish करेंगे, but you're also able to meet different NPCs जिनसे तुम्हें certain type of equipment or information मिल सकता है. That's a great mechanic. Allies and vendors you meet in Ezo. Over time, Atsu grows to have her own wolf pack.
Here, you can keep track of when a sensei might have a weapon skill for you, or when a vendor has something unique to sell. Love it. Managing upgrades, resources, when to buy what, can be a burden in a big open world game. At campsites, members of your wolf pack can catch up with you, offering upgrades and unique items. This helps ensure you have every opportunity to upgrade and prepare for Atsu's vengeance. Man, look at the frames भाई. मैंने Red Dead में घंटों ऐसे ही कैंप फायर के नेक्स्ट बैठे निकाले. कई बार ऐसा होता था कि मैं थका होता था and I did not have the energy to run to the next objective or something. I used to just waste time enjoying the world, the ambience, the stars, the moon. I do that a lot in open world games and that's why I love them. You have the freedom to pause for a while and just enjoy the world. जो फिक्स स्टेज गेम्स होती हैं ना, जो बस और बस स्टोरी को खींचती जाती हैं बैक टू बैक, उनमें तुम इस तरीके से छोटे डिटेल्स को एंजॉय नहीं कर पाते. Quest ahead. You don't have to leave where you're exploring. The game comes to you. While exploring Ezo, you'll discover all sorts of new armor, charms, and gear. Perfect for building up Atsu around your chosen playstyle. Are you stealth, ranged, or melee focused? Find and combine the pieces that are just right for you. And of course, customize the look of your armor and weapons to make sure that your version of Atsu looks and fights just the way you want. Oh, check this out. This is definitely the look I'm going for. I want my character to be a badass demon, bhai, जिससे लोग डरें. I want her to be like that in game. One of the problems जो मुझे है फीमेल प्रोटैगनिस्ट से, और बहुत लोग इस गेम से अभी नाराज हैं बिकॉज जो मेन कैरेक्टर है वो भी फीमेल है. बिकॉज 90% ऑफ द ऑडियंस जो कि गेम्स खेलती है और देखती है वो मेल ऑडियंस है और वो मेल कैरेक्टर से ही ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. तो जब आप फीमेल कैरेक्टर स्टोरी में डाल देते हो तो थोड़ा सा वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो है कम हो जाता है वीडियो गेम्स में. और मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं एज फीमेल कैरेक्टर्स खेलता हूँ गेम्स में, तो अगर उस गेम में आरपीजी एलिमेंट्स हैं या रोमांस ऑप्शंस हैं, आप किसी सर्टेन कैरेक्टर को रोमांस कर सकते हो, तो आई एंड अप ऑलवेज चूजिंग द फीमेल कैरेक्टर्स because even as a female character myself, to romance males feels odd. I don't know for what reason. So I'm put in a very weird position because I'm making a weird choice either way. तो इसीलिए मुझे फीमेल कैरेक्टर्स की तरह खेलना पसंद नहीं है. Although ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कम enjoy करता हूँ because I've played Tomb Raider a lot. तो that's one of the complaints जो अभी इस गेम के लिए आ रही हैं. The score of Ghost of Yotei is incredibly special to us. Let's go. Our amazing composer, Toma Otoa, has created a mashup of Eastern instrumentation with Western flavors, brought to life through an exciting collaboration of many talented artists. でこうダウンビートまで If you like what you heard, we're releasing 2 tracks featured in today's State of Play on your favorite streaming service immediately after the show. I love it. Reminds me of Naruto, bhai. The digital photography community for Ghost of Tsushima is incredible. We're happy to have photo mode back in Ghost of Yotei and look forward to seeing photos from your journey across Ezo. Oh, you can change the day-night cycle as well. Oh, you can change the time of the day. I love it.
सी मैं जब भी वॉलपेपर्स लगाता हूँ ना, तो अ लॉट ऑफ देम आर मेरे अपने क्रिएटेड वॉलपेपर्स फ्रॉम द गेम्स दैट आई हैव प्लेड. इवन अभी जो मैंने लगा रखा है अपने स्क्रीन पे, इट्स फ्रॉम शैडो ऑफ वॉर. तो आई नो फॉर अ लॉट ऑफ द पीपल फोटो मोड बहुत ही यूजलेस चीज़ है, बट पर्सनली मैं बहुत इंजॉय करता हूँ ऐसे कस्टम वॉलपेपर्स क्रिएट करना अपने पीसी स्क्रीन के लिए. तो आई लव द फैक्ट कि ना ही तुम इसमें कलर ग्रेड कर सकते हो इन गेम, बट यू कैन ऑल्सो चेंज टाइम ऑफ द डे. तो तुम्हें लगातार एक लोकेशन पे वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर सन टू बी इन अ सर्टेन पोजिशन फॉर योर वॉलपेपर. We want playing through Ghost of Yotei to feel like stepping inside of your favorite classic samurai films. Japanese so, from the dialogue. beginning of the game, we're happy to offer a full Japanese voice track with full lip sync that you can play with subtitles. 誰だてめえ。生きてたか。狼の姫。一人残らず息の根止めたと思った。また会えたな。刀鍛冶の娘。From years of watching anime, मुझे इतना तो पता चल गया है कि जापानीज में देखना ज़्यादा स्मार्ट चीज़ होती है, बिकॉज तुम उस इमोशन को उस तरीके से महसूस कर पाते हो. फॉर सम रीज़न इन कंपैरिजन टू जापानीज वॉइस एक्टिंग, इंग्लिश में जब वो डायलॉग्स डब होते हैं तो उनका इमोशन खत्म हो जाता है, वो फ्लैट फील होते हैं. गेम के टाइम पे मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इंग्लिश ही सुनूं, बिकॉज गेम खेलते हुए सबटाइटल्स पढ़ना थोड़ा अनोइंग हो जाता है, बिकॉज यू नॉट एबल टू इमर्स योरसेल्फ इन द एक्सपीरियंस. तुम्हारा सारा ध्यान स्क्रीन के नीचे रहता है कि ये बोल क्या रहा है. तो आई होप अच्छी वॉइस एक्टिंग की गई है. 覚えておけ。圧だ。 To take the feeling of stepping into a classic samurai cinema experience one step further, we are honored to once again partner with acclaimed director Akira Kurosawa's estate, the Kurosawa mode, which emulates. The right way of diving into the Japanese cinema mode is कि तुम फर्स्ट टाइम इंग्लिश में खेलो एंड फॉर योर सेकंड प्ले थ्रू तुम जापानीज में देखो उस चीज को, जापानीज में सुनो, तुम्हें जेन्युइनली बहुत मजा आएगा. दैट्स व्हाट आई डिड विद गोस्ट ऑफ सुशीमा एज वेल. His classic black and white films. The weather mechanics are crazy. माउंटेन्स के पीछे बरसात चेक की तुमने, ये देखो. Look at this. Damn. For Ghosts of Yotei, we wanted to celebrate two other influential directors who have had an impact on the genre as a whole. First, we've partnered with Takeshi Miike, director of 13 Assassins, for a mode that puts the camera closer during combat for a more intense, raw experience along with increased mud and blood splatter. I like that. बहुत सारे लोगों को क्लोज कैमरा पसंद नहीं होता, but from my experience of playing the Batman games, Batman Arkham Knight, I think close camera जहाँ पे 30% of the screen जो है कैरेक्टर से कवर्ड रहती है, वो तुम्हें ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है उस वर्ल्ड का. Just my opinion. And lastly, we've partnered with the director of Samurai Champloo, Shinichiro Watanabe. Turn this mode on to listen to some original lo-fi tracks directed by Watanabe himself. What? Why would I choose lo-fi music over traditional Japanese epic music जो बैकग्राउंड में एक्सप्लोरेशन में प्ले हो रहा हो एंड द साउंड्स ऑफ द नेचर? मैं क्या एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं? मैं क्या लोफी गर्ल के चैनल पे हूं? क्या चल रहा है भाई? Bro, this is the most useless feature ever. I mean, of course, in my opinion only. किसी को शायद शौक हो लोफी सुनने का. That's crazy, bro. To have this in game was the last thing I was expecting from this.
This is just a marketing gimmick for sure. Killed the whole vibe of the world. Killed it. There's so many ways to make your Ghost of Yotei playthrough your own. But no matter how you play, here's one way to experience Ghost of Yotei that is sure to be special. Custom PS5. That is the laziest custom limited edition PS5 design that I've ever seen. ऐसा लग रहा है जैसे कंट्रोलर्स पे किसी ने मिट्टी फेंक दिया. बट आई बेट इस दुनिया में ऐसे फालतू पैसे वाले लोग हैं, इम्पल्सिव परचेजेस करने वाले, जो इस कबाड़ को खरीदेंगे. देख लेना तुम. Even worse version. Today, you've got a glimpse into Atsu's hunt for the Yotei 6. Forge your own path while discovering the secrets of Ezo. To survive, you'll need to master a variety of weapons, using lethal precision to overcome the odds and take revenge as the Onryo. Ghost of Yotei comes out on October 2nd. Thank you so much for October 2nd this. Hold on. It's July 12. 2.5 महीना. 2.5 महीने में आ रही है ये गेम. watching. That's beautiful. Beautiful, bhai. Oh, it's a PS5 exclusive, I guess. ये अभी PCs पे नहीं आएगी. Hold on, let me check, huh? Coming to PC. There is no official PC release date for Ghost of Yotei. It's likely to come to PC eventually, but not probably not in 2025. ठीक है भाई. Sony ने rights जो हैं वो खरीद रखे हैं. वो कम से कम भी 1.5 से 2 साल तक तो नहीं आने देंगे इस गेम को किसी भी और प्लेटफॉर्म पे. मोस्ट ऑफ द गेम इज लाइक द फर्स्ट गेम ओनली, बट मैं मोस्टली स्टोरी और जो RPG एलिमेंट्स नए डाले गए हैं गेम में उनको एक्सपीरियंस करने के लिए, वो इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए इस गेम को खेलना चाहता हूँ. बट आई रियली होप स्टोरी जो है वो वेल रिटन हो, वेल एक्टेड हो, क्योंकि ये गेम इतना क्लोज टू द फर्स्ट गेम है कि अगर स्टोरी बेकार निकली तो ये गेम फेल हो जाएगी. क्योंकि पीपल डोंट वांट टू प्ले द सेम गेम पैकेज्ड एज अ न्यू गेम, जब आप ऐसी गेम को जस्ट एज अ DLC फॉर द फर्स्ट गेम निकाल सकते थे. जस्ट माई ओपिनियन. वेरी ब्लू आइड सैमुराई वाइब्स भाई. मैंने अभी रिसेंटली देखा नेटफ्लिक्स पे द ब्लू आइड सैमुराई, एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं उसको इतना एंजॉय करूंगा, बिकॉज स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स जो हैं वो थोड़ा स्लो चलते हैं, बट भाई जो वर्ल्ड और स्टोरी उन्होंने बिल्ड किया है, क्रेजी. if you've not watched it, I really recommend you go watch it. तुम्हें मजा आएगा देख के. Please don't kill my horse. So this is it for this video भाइयों. I hope you enjoyed it. और भी गेम प्ले के वीडियोस में करूंगा. मुझे अभी दिख रहा है कि डाइंग लाइट का भी आ रखा है, और क्योंकि पीछे Xbox गेम्स की अनाउंसमेंट्स हुई थी तो डेफिनेटली 2-3 और आ रखे होंगे. I am going to cover all of them. तुम देखो ना देखो. This is what I've grown up on, और ये मैं तुमसे शेयर करके ही मानूंगा. I will see you in the next one. Peace.